नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शेयर भी करें वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। पसंद आता है तो लाइक करें। बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को कंटिन्यू जैसी भी नई जानकारी आती है बराबर मिलती रहे। दोस्तों, जहां पर ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जंग छिड़ी हुई है, सब अपना अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आते हैं और 10% छूट की बात कही गई है, केंद्र सरकार ने उनको आरक्षण दिया है। अब इन्होंने भी मांग उठाई है, हालांकि ये मांग काफ़ी पहले से चल रही थी कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 में, जो कि 2018 और 19 की है, उसमें आयु सीमा में छूट तो दी ही जाए, साथ में ही जो न्यूनतम अंक की बात कही गई है और जिन्हें कि जनरल के बराबर 90 मान्य किया गया है, वह न करके उसको कम किया जाए और ओबीसी एससी एसटी के समान आरक्षण के नियम हम पर भी लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, कमलनाथ ने जी भी उनका साथ दिया है, करणी सेना भी उसमें आगे आई है। इन सब के सपोर्ट से अब दोस्तों बात आती है कि हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में 13 जुलाई को जो निर्णय होगा या जो भी वहाँ पर सुनवाई की जाएगी, वह एमपीपीएससी के साथ में ओबीसी आरक्षण पर भी होगी और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर भी होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसमें कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण संघ है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा उठाए गए हैं और निश्चित रूप से हाईकोर्ट में उस सुनवाई में उन मुद्दों को रखा जाएगा, उस पर जरह की जाएगी, उस पर बहस की जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इसी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ मध्य प्रदेश ने क्या क्या मांग की है और इन मुद्दों को किस प्रकार से हाईकोर्ट में वो रख सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। तो इसके सपोर्ट में आए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जैसा कि आप ये पत्र के माध्यम से देख रहे हैं। उन्होंने मुख्य शिवराज जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वही बातें की थी कि ईडब्ल्यूएस के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। जब उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो आरक्षण के अन्य नियम जो कि ओबीसी कैटेगरी को दिए गए हैं, वह भी इस पर लागू किए जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रूल्स में अंदर अंतर कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि कमलनाथ जी ने शिवराज जी को पत्र लिखा है। उसके बाद में जो करणी सेना है वो भी आगे आई, उसने भी अपना लेटर जारी किया और उसमें भी इन्हीं सब मांगों की बात उन्होंने की है कि आयु सीमा में छूट दी जाए और साथ में न्यूनतम अंकों की बाध्यता को समाप्त करके उसमें भी छूट प्रदान की जाए और 90 से घटा करके 75 अंक किए जाएं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ जी, राजपूत करनी सेना भी और भी कई सारे संगठन हैं, जिसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के संबंध में जो भी भेदभाव किया जा रहा है उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ मुख्यमंत्री जी से बात की है, शिक्षा मंत्री जी से बात की है और पत्र आदि लिखे हैं। आइए अब दोस्तों हम आ जाते हैं मंच की, यानी कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ ने जो लेटर लिखा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और संभवतः उनमें जो विस्तृत पॉइंट हैं उन्हीं को वह हाईकोर्ट में रखेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या क्या उनके विशेष पॉइंट हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका ये फॉर्मेट है जो कि शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा जाएगा। तो इसमें है कि प्रति माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, विषय है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक 2018-19 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षित वर्ग को ओबीसी, एससी एवं एसटी आरक्षित वर्गों के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान करने के संबंध में। अब यहाँ पर जो उन्होंने तर्क दिए हैं कि उनको क्यों नहीं न्यूनतम अंक दिए जाएं और जो आयु सीमा में छूट है उसमें भी वृद्धि की जाए। तो दोस्तों, उसका जो पहला पॉइंट है कि राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-21 में ईडब्ल्यूएस को एससी, एसटी और ओबीसी के समान न्यूनतम अंकों में छूट प्रदान की गई है, जो कि संलग्न आवेदन में उल्लेखित है। यानी कि ये जो प्रिंट लेटर है, इसके नीचे जो वो आवेदन लगाएंगे उसकी इसमें बात कही गई है। दूसरा पॉइंट कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में वर्ष 2019-20 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को ओबीसी के समान पात्रता अंकों में छूट प्रदान की गई है। तीसरा पॉइंट, यूजीसी नेट। अब यहाँ पर दोस्तों विश्वविद्यालय की बात आई है कि यूजीसी नेट 2020-21 एवं समस्त एसएससी एवं केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों में
ईडब्ल्यूएस को एससी, एसटी, ओबीसी के समान रियायतें प्रदान की गई हैं और इसका जो विज्ञापन है वो भी साथ में संलग्न है। उसके बाद में चौथा पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा 103 व संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ईडब्ल्यूएस को एससी, एसटी, ओबीसी के समान समस्त रियायत प्रदान की जाएगी जिसका मूलाधार आर्थिक पिछड़ापन होगा। पांचवा पॉइंट है कि आपका ध्यान एक और मुख्य बात पर आकर्षित करेंगे कि मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018-19 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी के समान 10% तो दिया गया, परंतु आरक्षित वर्गों के समान रियायतें प्रदान नहीं की गईं। तो दोस्तों ये तो कमलनाथ जी ने भी और करणी सेना ने भी लिखा था। अब उसके आगे है कि अतः संलग्न आवेदन पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को ओबीसी, एसटी, एससी के समान रियायतें प्रदान करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 अंक मिनिमम 75 यानी कि 50% करवाने का कष्ट करें ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी को दिया गया आरक्षण वास्तविक रूप से लागू हो पाए। तो दोस्तों ये गौरतलब ये है कि मुख्य बात यहाँ पर ये रही कि 75 नंबर का जो क्राइटेरिया किया गया है यदि वो नहीं किया जाता तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में उच्च माध्यमिक शिक्षक में वर्ग 1 में काफ़ी संख्या में कई विषयों में पद रिक्त रह गए हैं और जिनकी वजह से ये अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। यदि ये 75 कर दिए जाते हैं तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अभ्यर्थी भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती की प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। बस बात यही है। तो दोस्तों अब हाई कोर्ट में क्या होगा, किस प्रकार से 13 तारीख को इसमें तथ्य रखे जाएंगे और हाई कोर्ट सुनवाई में क्या निर्णय देता है, निर्णय देगा या नहीं देगा या फिर आगे की डेट बढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी जानकारी के साथ में नई लेटेस्ट अपडेट के लिए। बने रहिएगा VWIC में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।